हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एडिशन। मैट्रिसेस एडिशन के बारे में हम आपको दो कंसेप्ट देंगे आज। एक कंसेप्ट ये है कि बेटा मैट्रिसेस एडिशन के लिए लाजमी दोनों मैट्रिसेस का आर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर का सेम होना इस वजह से ज़रूरी है बेटा कि जिस मैट्रिसेस का जिस एलिमेंट जिस पोजीशन पे होगा वही पोजीशन पे वो दूसरे एलिमेंट मतलब दूसरे मैट्रिसेस का जो एलिमेंट है उसके साथ जो है वो ऐड होगा। सबसे पहले आपको ऑर्डर के बारे में समझाते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को कहते हैं। मसलन इधर हमारे साथ ए मैट्रिसेस है 1 2 5 0। इसका जो ऑर्डर है वो है 2 by 2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर जो है वो हमारे साथ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। अब जबकि हमें पता चल गया है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो इनका एडिशन जो है वो पॉसिबल है। हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस होगा बेटा 1 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है -2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद जिस पोजीशन पे 1 आया है उसी पोजीशन पे बी मैट्रिसेस में जो एलिमेंट आएगा वो उसके साथ प्लस होगा। 1 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस वक्त बनता है इस एग्जाम्पल में वो है -2। 2 प्लस होगा 5 के साथ, 5 प्लस होगा 7 के साथ, 0 प्लस होगा 9 के साथ। 1 सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 अपनी जगह आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस -2। 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 7 12, 0 प्लस 9 9। अच्छा जी, 1 -2 से आंसर जो है वो माइनस बनता है। तो इधर बेटा आपको एक बात हम समझाएंगे कि इधर से -1 किस तरीके से आंसर आता है। तो बेटा हम बच्चों को समझाते हैं कंसेप्ट के लिहाज से कि आप माइनस जिस हिस्से के साथ माइनस आ जाए उसको आप कर्ज ले ले कि इस बंदे पे 2 रुपया कर्ज और प्लस वाला हिस्सा जो है उसको आप अपने पैसे जो है ले ले, कि मतलब इस बंदे के साथ 1 रुपया जो है मौजूद था अपना और इस बंदे के ऊपर 2 रुपया कर्ज था। तो कर्ज में इसने 1 रुपया जो है वो दे दिए, तो इसके ऊपर जो है कर्ज वो 1 रुपया रह गया, मीन्स -1। 7 अपनी जगह, 12 अपनी जगह, 9 जो है वो अपनी जगह जो है आ जाएंगे। तो बेटा आज हमने इन दो मैट्रिसेस का जो है एडिशन जो है वो मालूम कर लिया। इसी तरीके से हम मैट्रिसेस एडिशन करते हैं, हर एक एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जो है वो प्लस करते हैं और दोनों मैट्रिसेस का लाजमी जो है आर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम नहीं तो फिर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों मैट्रिसेस का नहीं कर सकते। मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन, जैसा कि बेटा आपको पहले टॉपिक में समझाया था कि मैट्रिसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ये बात लाजमी है कि इनका आर्डर जो है दोनों मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। आज हम आपको मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन के बारे में समझाएंगे। हमने एक एग्जांपल लिया है ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका आर्डर जो है वो सेम है कि नहीं। अगर इनका आर्डर सेम हो तो इनका सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है, वरना इनका मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन फिर पॉसिबल नहीं होगा अगर इनका आर्डर जो है वो डिफरेंट हो। ऑर्डर से मुराद कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज आए हैं और कितने कॉलम्स। अगर हम इसको चेक कर लें तो इस वक्त हमारे साथ ए मैट्रिक्स में 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स।
मीन्स कि इसका ऑर्डर जो है ए मैट्रिक्स का वो है 3/2। इसी तरह बी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर भी 3/2 है, मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। चलें अभी हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। हमारे साथ ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो है 1 5 -11 7 3 -4। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स जो हमने लिया है वो है 6 3 -5 2 11 -13। a minus b is equal to 1 minus 6 5 minus 3। इसी तरीके से -11 फिर माइनस और फिर इसका जो टर्म बनता है जिस पोजीशन पे -11 मौजूद है उसी पोजीशन पे बी मैट्रिक्स में -5 है, मींस करेस्पॉन्डिंग जो इसका एलिमेंट का जो नंबर बनता है वो है -5, तो ब्रैकेट में -5 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 -2 3 -11 4 -13। अच्छा जी, दूसरे स्टेप में 1 -6 से हमारे साथ -5 आंसर आएगा। बार बार हम समझाते हैं स्टूडेंट्स को कि माइनस से मुराद जो है -6, इसका मतलब है कि एक बंदे के ऊपर 6 रुपया कर्ज है और प्लस का मतलब कि उसने ये उसके अपने पैसे हैं और उसने अपने कर्ज में 1 रुपया जो है वो अदा कर दिया, तो उसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये कि इस बंदे के ऊपर अब 5 रुपये कर्ज रह गया, मीन्स -5। इसी तरीके से 5 - 3 2 -11 अपनी जगह, माइनस इंटू माइनस प्लस। सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट ख़त्म करने का तरीका कि माइनस साइन जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 अपनी जगह, 7 - 2 5 3 -11। वही बात इधर भी दोहराते हैं कि एक बंदे के ऊपर 11 रुपये कर्ज और उसने उसमें 3 रुपये जो है अदा कर दिए, तो उसके ऊपर जो है टोटल जो अभी नेट रिजल्ट है वो है कि इस बंदे के ऊपर 8 रुपये कर्ज रह गया है। इसी तरीके से -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 13, -4 + 13 से जो जवाब आता है वो है 9। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। -5 अपनी जगह, 2 अपनी जगह, -11 + 5, इससे हमारे साथ जो जवाब बनता है वो है -6 5 अपनी जगह, -8 अपनी जगह, -4 + 13। इधर बैठा एक बंदे के साथ 13 रुपया है। अगर वही कर्ज का मिसाल ले लें कि इस बंदे के ऊपर 4 रुपये कर्ज और 13 रुपये इसके अपने जेब में मौजूद हैं, इसने 4 रुपये जो है वो कर्ज में दे दी और बाकी इसके साथ जो बच गए वो है 9 रुपये। इसके अलावा दूसरा मिसाल इस तरीके से भी हो सकता है कि एक बंदा है, उसके साथ सुबह जब वो घर से निकलता है तो उसके साथ 13 रुपये जो है वो जेब में मौजूद है और वो बाज़ार में 4 रुपया जो है उससे खर्च कर लें, तो उसके साथ जेब में कितना रुपया रह जाएगा? 9 रुपये। ठीक है, तो इधर हमारे साथ जो ये आंसर आ गया a - b हमने फाइंड कर लिया इन दोनों मैट्रिसेस का मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, हमने आज एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। 2 मैट्रिसेस ली हैं। एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है बेटा 2 2 3 5। जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन थी कि दोनों मैट्रिसेस का सेम होना जो है आर्डर के लिहाज से वो ज़रूरी है, इसी तरीके से मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कोई एक कंडीशन है। उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल हो जाता है, वरना वो कंडीशन फुलफिल ना होने की सूरत में इनकी प्रोडक्ट जो है वो हम मालूम नहीं कर सकते।
सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे साथ है 2/2। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे साथ है 2/2। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स का मुराद ये नहीं कि हर वक्त ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे साथ जो है फर्स्ट मैट्रिक्स होगा। हम इधर देखेंगे कि इस वक्त हम क्या मालूम कर रहे हैं। इस वक्त हम ए बी मालूम कर रहे हैं। ए बी में सबसे पहले ए हमने लिखा हुआ है, तो इधर जो है हमारे साथ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ए बनता है, सेकंड मैट्रिक्स हमारे साथ बी बनता है। तो कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मींस ए मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जिस तरीके से मैंने इसको एक लाइन एक कर्व की शक्ल में आपको जो है आइडेंटिफाई की है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तब ही इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है दो मैट्रिक्स का वो पॉसिबल हो जाता है। इधर एक बात और भी आपको समझाते हैं, एक टेक्निक भी है, एक कंसेप्ट भी है। वो ये कि हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जब हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके रिजल्ट से हमारे साथ जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो है हम पहले से मालूम कर सकते हैं, और उसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा हम इधर से पता लगाएंगे। इधर हमारे साथ ये रोज बचते हैं और इधर हमारे साथ ये क्या बचते हैं, कॉलम्स। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आएगा हमारे साथ उसका ऑर्डर जो है वो भी 2/2 होगा, मींस 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे उसमें। चले स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ए बी जो है मालूम करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे साथ 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स हमारे साथ 2 2 3 5। बेटा ये टेक्निक याद रखें कि इस फर्स्ट रो को हम उठाएंगे, इस फर्स्ट रो को पहले हम इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे, मींस कि ये 1 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हम प्लस लिखेंगे, फिर 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से यही फर्स्ट रो को हम उठा के सेकंड कॉलम के साथ जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से फिर हम जो है नीचे आएंगे और नीचे आते ही हम सेकंड रोज जो है वो उठा के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से सेकंड रो को फिर उठा के दोबारा जो है सेकंड कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो चले देखें आप इसको कि फर्स्ट रो जो है हमारे साथ 1 2 है, इसको हमने उठा के फर्स्ट कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई किया है। 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसी तरीके से फर्स्ट रो को उठा के सेकंड कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई किया है, मतलब 1 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और फिर 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरीके से जब हम सेकंड रो को उठाएंगे, क्योंकि फर्स्ट रो जो है वो दोनों कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर हमारे साथ इधर तीसरा कॉलम भी होता तो हम तीसरे कॉलम के साथ भी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं और इसी ऊपर की जगह पे हम रहते हैं, सिर्फ शिफ्ट होते हैं साइड पे। जब हम सेकंड रो से स्टार्ट लेंगे तो हम नीचे आएंगे। जिस तरीके से जब हम सिंपल नंबर्स मल्टीप्लाई करते थे तो उसमें भी हम जब सेकंड नंबर जो है सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई तो हम नीचे आते थे। इसी तरीके से मैट्रिसेस में भी जब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और 3 4 जो है हम पहले उठा के इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से 3 4 को उठा के 3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये कि बेटा 1 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2,
2 3 आर 6, 2 + 6 आ जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 2 × 5 10। इसी तरीके से 3 × 2 6 प्लस 4 3 आर 12। इसी तरीके से 3 × 2 6 प्लस 4 × 5 20। 2 + 6 से अगला स्टेप 2 + 6 8, 2 + 10 12, 6 + 12 18, 6 + 20 26। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। इसी तरीके से हम जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये हमारे साथ दो मैट्रिक्स और हमने इसका क्या मालूम कर लिया, प्रोडक्ट मालूम कर। प्रोडक्ट बेटा मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें पेपर में हमारे साथ क्वेश्चन आ जाए और हमें कह दें कि आप BA मालूम कर लें, तो बेटा BA के लिए फिर आप ये करेंगे कि B मैट्रिक्स को आप पहले लिखेंगे, A मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। और इसी तरीके से सबसे पहले आप कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। कंडीशन ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ नीट वर्क में ये लिख लें, आप रफ वर्क में भी अपने लिए कंडीशन जो है वो चेक करेंगे कि आया ये दो मैट्रिक्स जो है इनका मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जा सकते हैं, ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कंडीशन जो है वो हमने आपको पहले भी समझाया, अभी दोबारा आपको समझाते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट करें अगर हम BA मालूम करते हैं तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो B बनता है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आज हम बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ली है, क्वेश्चन A मैट्रिक्स ली है 2 0 -3 1 और हमने फाइंड करना है A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, A इसके ऊपर जो है -1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। ये इसका फार्मूला है, इसकी मदद से हम A इनवर्स जो है वो फाइंड करेंगे। बेटा सबसे पहले इसको तब ही हम फाइंड कर सकते हैं जब तक हमारे साथ A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A के वैल्यूज ना आ जाए। सबसे पहले हम जो है A डिटर्मिनेंट को मालूम करेंगे। A डिटर्मिनेंट जो है उसको मालूम करने का तरीका A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 0 -3 1 लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका यह है कि बेटा हम A लिखेंगे और दो लाइन जो है एक साइड पे दूसरा दूसरे साइड पे। इसी तरीके से मैट्रिक्स जो हमने लिख ली इधर, तो अभी हम मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट नहीं डालेंगे बल्कि लाइन जो है वो एक साइड पे एक लाइन ट्राई करेंगे, दूसरे साइड पे दूसरा लाइन। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 0 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा सुनिए, A डिटर्मिनेंट को मालूम करने का तरीका यह है बेटा कि 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस, क्योंकि माइनस जो है वो फार्मूले में आता है, मीन्स के डिटर्मिनेंट को मालूम करने में इधर हम माइनस डालते हैं, फिर -3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 के साथ। अगला स्टेप 2 × 1 बेटा 2 आ जाएगा और -3 को 0 के साथ जो नंबर भी मल्टीप्लाई कर लें हम, तो उससे आंसर जो है हमारे साथ 0 आता है। तो इधर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे साथ A डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे साथ क्या आ गया, 2 आ गया इस एग्जाम्पल में। अब हम बेटा एडजॉइंट ऑफ A मालूम करते हैं।
एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने का तरीका भी बेटा सीख ले। इधर हमारे साथ ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और हम इसका क्या मालूम कर रहे हैं, एडजॉइंट मालूम कर रहे हैं। तो बेटा ये वाला जो डिजिट्स है, ये वाले एलिमेंट्स, इसको हम इसका प्लेस चेंज कर लेंगे। मतलब 1 जो है वो ऊपर चले जाएगा, 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। और इन दोनों एलिमेंट्स का हम क्या चेंज कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। 0 तो ऑलरेडी 0 है, इसके साथ अगर हम प्लस लिख लें, माइनस लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस इधर 3 के साथ माइनस साइन है, तो ये साइन जो है वो प्लस। आप इधर देख लें, हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किया है बेटा। 2 और 1 को प्लेस चेंज किया है, 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे। और इन दो डिजिट्स का हम एलिमेंट्स का क्या चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ठीक है बेटा, अभी हमारे साथ एडजॉइंट ऑफ ए भी मालूम हो गया और हमारे साथ ए डिटर्मिनेंट भी मालूम हो गया। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम ए इनवर्स जो है वो मालूम कर लें। तो ए इनवर्स, अच्छा इधर हम लिख लेंगे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इसको नाम दिया था स्टार्ट में इक्वेशन 1। तो इसमें अब हम वैल्यूज डालेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की जगह ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने मालूम किया है वो उसी जगह पे आ जाएगा। फिर हम 1/2 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इधर से हमारे साथ 1/2, 0 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 के 1/2 जो है वो हर एलिमेंट के साथ जो है क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इधर से 1/2, 0/2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 बेटा। तो इधर नेक्स्ट स्टेप में आप देख लें 1/2 अपनी जगह पे आ जाए। अच्छा बेटा 0 डिवाइड बाई 2 से 0 जवाब आता है। अगर कोई बंदा इसमें कंफ्यूज हो तो बेटा 0 मतलब ए हमारे साथ 0 रुपीस है और 2 बंदों के दरमियान हम तकसीम करते हैं उसको, क्योंकि डिवीजन क्या है, डिवीजन का मतलब कि हमारे साथ इस टाइम 0 रुपीस है और 2 बंदे हैं, 2 बंदों के दरमियान हम इसको तकसीम, तो हर बंदे को कितने पैसे मिलेंगे, वही 0, क्योंकि 0 तो का मतलब ही यही है कि कोई पैसे मौजूद ही नहीं, तो दोनों को क्या हिस्सा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मीन्स 0 जवाब आ जाएगा। ठीक है, 3/2 एंड 2 डिवाइड बाई 2 1 आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमने ए इनवर्स मालूम कर लिया। बेटा अगर कल हमारे साथ कोई क्वेश्चन आ जाए कि बी मैट्रिक्स दी हो और हमें कहे कि इसका इनवर्स मालूम कर लें, तो यही तरीका आप अपनाएंगे। सिर्फ 1-2 जो तब्दीलियाँ जो आप करेंगे वो ये कि ए की जगह पर आप इधर बी इनवर्स लिखेंगे, इधर फार्मूला में भी बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। बाकी तरीका वही होगा, सिर्फ नाम ही उसका जो है मैट्रिक्स का वो तब्दील हो जाएगा। बाकी कोई आज हम एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, अच्छा जी क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू -1 0 2 1 मीन्स के ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे साथ गिवन है, साथ में बी मैट्रिक्स गिवन है 3 -2। 3 पार्ट्स है क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। आप सिर्फ ये मालूम करें कि आया हम ए बी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, मीन्स के ए बी की पॉसिबिलिटी हमारे साथ मौजूद है, मीन्स के ए बी जो है जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं आया वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। इसी तरीके से पार्ट सेकंड में इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, क्या ये मुमकिन है कि हम बी ए को मालूम करें। आपने बी ए को मालूम नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ बी ए की पॉसिबिलिटी जो है वो मालूम करनी है कि आया हम बी ए जो है वो मालूम कर सकते भी हैं कि नहीं। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, मीन्स के इन दोनों में जो भी आप मालूम कर सकते हैं वो मालूम करें। थर्ड पार्ट में ये कहा जा रहा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट,
फॉर ए बी पॉसिबिलिटी, ए बी की पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए ऑर्डर ऑफ ए पहले, क्योंकि पहले मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ए जो है लिखेंगे, क्योंकि पहला मैट्रिक्स हमारे साथ कौन सा है, ए। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स हमारे साथ बी है, तो ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए जो है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 2/2। फर्स्ट जो है ये हमारे साथ रोज शो करता है, दूसरा जो है हमारे साथ कॉलम शो करता है। तो ए में 2 रोज आए हुए हैं एंड 2 कॉलम्स, तो 2/2 इसका ऑर्डर बनता है। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर जो है हमारे साथ 2/1 है, मीन्स 2 रोज एंड 1 कॉलम। अच्छा जी, कंडीशन यही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे साथ कौन सा है, ए, तो उसमें कितने कॉलम्स आए हुए हैं, 2। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, बी मैट्रिक्स, तो बी में रोज कितने आए हुए हैं, 2, तो 2 = 2 है। तो इट मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने लिखा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहा है, मीन्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए जो शर्त है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि ए बी इज पॉसिबल, हम ए बी को मालूम कर सकते हैं। पार्ट सेकंड देख ले बेटा, फॉर बी ए पॉसिबिलिटी, बी ए की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। बी ए = ऑर्डर ऑफ बी और उसके बाद ऑर्डर ऑफ है, क्योंकि इधर फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो बी है, सेकंड मैट्रिक्स हमारे साथ कौन सा है, ए मैट्रिक्स। बी का ऑर्डर जो है वो हमारे साथ 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2/1। इसी तरीके से ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2/2। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज ये बराबर होने चाहिए, यहाँ पे बराबर नहीं हो रहे, तो कंडीशन जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो देयरफॉर बी इज नॉट पॉसिबल, हम बी ए को मालूम नहीं कर सकते इस केस में। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप देख ले पार्ट थर्ड को, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट के जो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। तो इधर हमें मालूम हो गया कि ए बी जो है ये पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो ए बी = फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे साथ -1 0 2 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स जो है बी वो है 3 -2। फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरीके से 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -2 के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ से 0 आता है, तो बस यही -3 ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, फिर ये प्लस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे -2 आंसर आ गया। -3 अपनी जगह पे, 6 -2 4 आंसर। तो ये हो गया बेटा ए बी का आंसर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 2 मैट्रिसेस गिवन है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। हमें कहा जा रहा है कि आप फाइंड करें ए बी इंटू होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। बेटा सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स मालूम करने के मींस ए बी को मल्टीप्लाई करने से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा जो होगा ए बी। 2 मैट्रिक्स हमने ले लिए, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह पहले जो रो है वो हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से सेकंड रो को उठा दिया, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरीके से
सेकंड रो अभी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व किया, इससे आंसर आ गया 2 - 2 -3 -1 3 प्लस 3। फिर ए बी जो है वो हमारे साथ इक्वल हो गया 2 - 2 -4 एंड 6। फिर हम ए बी इनवर्स मालूम करेंगे। ए बी इनवर्स मालूम करने का फार्मूला है 1/ए बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका बेटा सीख ले। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय -2। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 माइनस अपनी जगह पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 12 - 8 तो 4 आंसर आ गया। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए बी मालूम किया। एडजॉइंट ऑफ ए बी मालूम करने का तरीका यही है बेटा कि इन दोनों को की प्लेस चेंज करेंगे, मतलब 6 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, ठीक है। 6 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया, और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। इनके साथ माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे 2 4। तो स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ किसके इक्वल है? ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स जो है उसका फार्मूला जो है मैंने लिख दिया है आपको कि 1/ए बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो अभी पुटिंग कर ली हमने, 1/ए बी डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया? 4 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे साथ किसके इक्वल है? 6 2 4 2। 1/4 जो है हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6 डिवाइड बाय 4 2 डिवाइड बाय 4 4 डिवाइड बाय 4 2 डिवाइडेड बाय 4। 6 डिवाइडेड बाय 4 इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 6 2 2 4 3 डिवाइड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 2 4 डिवाइड बाय 4 से 1 2 डिवाइड बाय 4 से 1/2। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अभी बेटा राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। राइट हैंड साइड हमें गिवन है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। सबसे पहले हम बी इनवर्स मालूम करेंगे, साथ में ए इनवर्स मालूम करेंगे। बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। बी मैट्रिक्स हमारे साथ गिवन है 1 -1 -1 3। इसकी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस फार्मूले में आता है डिटर्मिनेंट मालूम करने के फार्मूले में, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो यहाँ से 3 1 3 माइनस अपनी जगह पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 3 -1 2। एडजॉइंट ऑफ बी तरीका आपको बताया हुआ है कि इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, 3 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, ठीक है। और इसी तरीके से इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, तो साइन इनके माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला में पुटिंग कर ली, 1/बी डिटर्मिनेंट की जगह 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे 3 1 1 1 1 2 को 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे 3/2 1/2 1/2 एंड 1/2 ये हो गया हमारा बी इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी हमने मालूम किया हुआ है, बी इनवर्स भी मालूम हो गया हमारे साथ। अभी ए इनवर्स मालूम करते हैं। ए इनवर्स मालूम करने का फार्मूला है 1/ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, माइनस फार्मूले में आता है डिटर्मिनेंट मालूम करने के, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 2 × 1 तो 2 आ गया, ठीक है। इधर से 0 आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं, इन दोनों का प्लेस चेंज होगा। इधर आप देख ले ए मैट्रिक्स को, तो 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, इनका प्लेस चेंज करेंगे और इनका साइन चेंज करेंगे। ये एडजॉइंट मालूम करने का तरीका है। तो इन दोनों का प्लेस चेंज कर लिया, तो 1 ऊपर आ गया 2 नीचे, और इनका साइन चेंज कर लिया, तो 3 के साथ माइनस साइन साइन, तो ये +3 हो गया। फिर फार्मूले में पुटिंग कर ली, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ए डिटर्मिनेंट की जगह 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए की जगह 1 0 3 2 आ गया। 1/2 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे साथ आखिर में आंसर आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 0 3/2 -1। अभी हम बी इनवर्स
ए इनवर्स दोनों फाइंड हो गए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी बेटा, तो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को दोबारा जो है देख लें। बेटा ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, दो मैट्रिसेस हैं गिवन है ए एंड बी मैट्रिक्स। हमें कहा जा रहा है कि आप फाइंड कर लें कि ए बी मल्टीप्लाई करने ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो हमने सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने ए बी इनवर्स मालूम कर लिया, तो उसका आंसर ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने मालूम कर लिया है। फिर जब हम राइट हैंड साइड को मालूम करते हैं तो राइट हैंड साइड में आप देख लें बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स मालूम करना चाहिए। तो हमने बी इनवर्स को भी मालूम कर लिया, ए इनवर्स को भी मालूम कर लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बी इनवर्स बेटा इसमें आपने काफ़ी एहतियात जो है करना है कि बी इनवर्स को पहले लिखना है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स को बाद में लिखना है। तो हमने बी इनवर्स को पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अगर आप इधर गलती कर लेते हैं, बी इनवर्स को बाद में लिखते हैं, ए इनवर्स को पहले, तो आपका आंसर जो है ठीक नहीं आएगा। तो जब हमने बी 3/2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 के साथ, इसी तरीके से 3/2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इसी तरीके से सेकंड रो जो है अभी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसी तरीके से 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, प्लस 3 1 जार 3, 2 2 जार 4। इधर से बेटा 0 आता है, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर 0 आता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 1/2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 1/2 आता है। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, प्लस 3 1 जार 3, 2 2 जार 4। फिर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 से 0 जवाब आता है, तो प्लस 1/2 इधर से आंसर आ गया। फिर हमने एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम जो है वो 4 बनता है, तो 3 + 3 हो गया। इधर से 1/2, इधर 4 एलसीएम बनता है तो 3 + 1, यहाँ 1/2 अपनी जगह पे। 3 + 3 6 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 2, 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4, और यहाँ से 1/2। तो 6/4 सिंप्लीफाई किया, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 3/2, 1/2, 4 डिवाइड बाय 4 1, 1/2। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। जब हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड, इन दोनों को जब हमने मैच किया तो बिल्कुल इक्वल मैट्रिसेस है, क्योंकि वहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2, यहाँ पे 1/2, वहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे 1, वहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1/2, वहाँ पे भी 1/2। इट मीन्स कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। यही हमसे मांगा था कि आप ये प्रूफ करें ये बात, तो हमने आखिर में लिख लिया हैंस प्रूव्ड। बस ये बात साबित हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।